कहानी की शुरुआत रिक नाम के एक साधारण और थोड़े अजीब लड़के से होती है। एक दिन वह स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है और अपनी स्कूल बस के पीछे पूरी ताकत से भागने लगता है। काफी मुश्किल के बाद वह बस रोककर अंदर चढ़ तो जाता है, लेकिन उसे देखकर कोई भी खुश नहीं होता। असल में स्कूल में रिक को लगभग कोई पसंद नहीं करता, कोई भी उसे अपने पास बैठने नहीं देता। इसलिए आखिर में वह अपने इकलौते दोस्त ट्रे के पास जाकर बैठ जाता है। बस में बैठे बैठे रिक की नजर बार बार जिल जॉनसन पर जाती है। रिक उसे बहुत पसंद करता है और लगातार उसी को देखता रहता है। ट्रे उसे समझाता है कि जिल कभी भी उसे पसंद नहीं करेगी, लेकिन रिक उसकी बात सुनने के बजाय बस जिल को ही देखता रहता है। कुछ देर बाद स्कूल बस एक एनिमल रिसर्च सेंटर पहुंचती है, जहां सभी छात्रों को दुर्लभ जानवर दिखाए जाते हैं। यहाँ भी रिक जिल को इम्प्रेस करने की कोशिश शुरू कर देता है। वह उसके पास जाकर बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि वह बहुत अच्छा फोटोग्राफर है और उसकी शानदार फोटो खींच सकता है। लेकिन समस्या ये होती है कि रिसर्च सेंटर के अंदर फोटोग्राफी पूरी तरह मना होती है। फिर भी रिक चुपके से कैमरा निकालकर एक पक्षी की फोटो खींच लेता है, लेकिन जैसे ही कैमरे का फ्लैश ऑन होता है, वह पक्षी अचानक आग पकड़ लेता है। रिक घबरा जाता है और जल्दी से आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन पक्षी उड़कर सीधे लॉरेंस के ऊपर जा गिरता है। लॉरेंस जिल का बॉयफ्रेंड होता है और वह पहले से ही रिक को बिल्कुल पसंद नहीं करता। गुस्से में लॉरेंस रिक को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ अंकल लू आ जाते हैं। अंकल लू लॉरेंस के चाचा और उस रिसर्च सेंटर के बड़े इन्वेस्टर्स में से एक होते हैं। वह रिक से उसके माता पिता के बारे में पूछते हैं। तब रिक दुखी होकर बताता है कि उसके माता पिता कई साल पहले गुजर चुके हैं और अब वह अपने अंकल आंटी के साथ रहता है। ये सुनकर अंकल लू थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनके जाते ही लॉरेंस फिर से रिक को परेशान करना शुरू कर देता है और बेचारा रिक सीधे जानवरों के गंदे कचरे में गिर जाता है। पूरा स्कूल उसका मजाक उड़ाने लगता है और वह सबके सामने बुरी तरह शर्मिंदा हो जाता है। खुद को साफ करने के लिए रिक पास में रखा एक बर्तन उठाता है। उसे लगता है कि उसमें पानी है, लेकिन असल में उसमें एक खतरनाक केमिकल होता है। बिना कुछ सोचे समझे रिक पूरा केमिकल अपने ऊपर डाल लेता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यह केमिकल नर जानवरों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया था। बस फिर क्या था, कुछ ही सेकंड में चारों तरफ से जानवर उसकी तरफ भागने लगते हैं। कोई उसके ऊपर कूदता है, कोई उसे पकड़ने लगता है और पूरा रिसर्च सेंटर अफरा तफरी से भर जाता है। वहाँ खड़े सभी छात्र यह देखकर हंसने लगते हैं, जबकि रिक एक बार फिर सबके सामने मजाक बन जाता है। इसी बीच अचानक एक अजीब सी ड्रैगन फ्लाई आकर रिक को काट लेती है, लेकिन इतने सारे जानवरों के बीच फंसे होने की वजह से रिक को यह महसूस भी नहीं होता। धीरे धीरे और ज्यादा जानवर उसकी तरफ आने लगते हैं और हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। और सबसे मजेदार बात यह होती है कि उसका दोस्त ट्रे उसकी मदद करने के बजाय अपना फोन निकालकर पूरी घटना रिकॉर्ड करने लगता है। असल में ट्रे की प्लानिंग होती है कि वह यह वीडियो यूट्यूब पर डालकर पैसे कमाएगा और बेचारा रिक सबके सामने एक बार फिर स्कूल का सबसे बड़ा मजाक बनकर रह जाता है। कुछ समय बाद रिसर्च सेंटर की यह पूरी ट्रिप खत्म हो जाती है और सभी छात्र अपने अपने घर लौट आते हैं, लेकिन रिक की हालत अब बहुत खराब हो चुकी होती है। वह पूरी तरह थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहा होता है। किसी तरह वह अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी आंटी और अंकल पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। घर आते ही उसके अंकल उसे आराम करने देने के बजाय मछलियों को खाना खिलाने का काम दे देते हैं। रिक धीरे धीरे फिश टैंक के पास जाता है, लेकिन तभी उसे अचानक बहुत तेज मतली महसूस होने लगती है और अगले ही पल वह सीधे मछलियों के टैंक में उल्टी कर देता है। वह इतना ज्यादा थक चुका होता है कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। बिना कुछ बोले वह खुद को घसीटते हुए अपने कमरे तक ले जाता है और बिस्तर पर गिरते ही तुरंत सो जाता है। लेकिन उसी समय कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। दूसरी तरफ अंकल लू एक सीक्रेट लैब में दिखाई देते हैं, जहां कई डॉक्टर और वैज्ञानिक उनके आसपास खड़े होते हैं। तभी पता चलता है कि अंकल लू एक बेहद खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। डॉक्टर साफ कह देते हैं कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन अंकल लू हार मानने वालों में से नहीं होते। असल में कई सालों से वह एक वैज्ञानिक के साथ मिलकर एक खास मशीन पर काम कर रहे होते हैं, जो उनकी बीमारी ठीक कर सकती है। डॉक्टर उन्हें बार बार चेतावनी देते हैं कि मशीन अभी पूरी तरह तैयार नहीं है और इसे इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन अंकल लू किसी की बात नहीं सुनते। वह तुरंत मशीन चालू करने का आदेश दे देते हैं। सभी लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह जबरदस्ती मशीन के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही मशीन एक्टिव होती है, पूरी लैब में एक जोरदार धमाका गूंज उठता है। वहाँ मौजूद लोग सोचने लगते हैं कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। कुछ वैज्ञानिक तो अंकल लू का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक कुछ बेहद डरावना होता है। मशीन के अंदर बैठे अंकल लू अचानक एक वैज्ञानिक का हाथ पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे उसकी लाइफ एनर्जी खींचने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में वह वैज्ञानिक जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। उसी पल अंकल लू को समझ आ जाता है कि मशीन सच में काम कर रही है। अब उन्हें पता चल चुका होता है कि अगर वह दूसरे इंसानों की ऊर्जा चुराते रहेंगे तो उनकी बीमारी कभी उन्हें मार नहीं पाएगी और यहीं से अंकल लू पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। दूसरी तरफ बेचारा रिक अभी भी अपने घर पर गहरी नींद में
सो रहा होता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसी दिन उसके स्कूल में एनुअल फंक्शन चल रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग होते हैं। वह स्टेज पर आकर छात्रों को एक मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। वह बताते हैं कि शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा खुद को आगे बढ़ाते रहे। सभी छात्र उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं, लेकिन रिक का ध्यान कहीं और ही होता है। वह पूरे कार्यक्रम में बस जिल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच गलती से वह एक बार फिर लॉरेंस से टकरा जाता है और हमेशा की तरह लॉरेंस तुरंत गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब होता है। रिक का हाथ पास में लगे एक सिंक में फंस जाता है। वह लाख कोशिश करता है लेकिन हाथ बाहर ही नहीं निकलता। फिर जैसे ही वह पूरी ताकत लगाता है, पूरा सिंक टूटकर सीधे लॉरेंस के ऊपर जा गिरता है। अब लॉरेंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह रिक को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। डर के मारे रिक तुरंत वहां से भागने लगता है, लेकिन भागते भागते वह एक बहुत भारी आदमी से टकरा जाता है और इस बार उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो पूरी तरह नामुमकिन लगता है। रिक जैसे ही उस भारी आदमी से टकराता है, तभी अचानक कुछ बेहद अजीब होने लगता है। उसके दोनों हाथ उस आदमी के शरीर से चिपक जाते हैं। फिर जैसे तैसे वह खुद को छुड़ाने में कामयाब होता है, लेकिन उसके साथ उस आदमी के कपड़े भी फटकर बाहर आ जाते हैं। यह देखकर वहां खड़े सभी लोग शॉक में चले जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर रिक के साथ हो क्या रहा है। अब यह साफ हो जाता है कि उसके अंदर कोई अजीब और असाधारण शक्ति जाग चुकी है। डरा हुआ और पूरी तरह कंफ्यूज रिक तुरंत स्कूल से बाहर भाग जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है, क्या सच में उसके पास सुपर पावर्स आ गई हैं? सच्चाई जानने के लिए वह पास की एक बिल्डिंग की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वह दीवार को छूता है, उसका हाथ सीधे उससे चिपक जाता है और अगले ही पल वह बिना किसी मेहनत के आसानी से दीवार पर चढ़ने लगता है। यह देखकर रिक खुद हैरान रह जाता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसके साथ कुछ असाधारण हो चुका है। तभी उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ जाती है, जहाँ एक महिला अपने कुत्ते को घुमा रही होती है। उसी समय अचानक एक बड़ा ट्रक तेज रफ्तार में उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ड्राइवर ट्रक का कंट्रोल खो चुका होता है और ब्रेक भी फेल हो चुके होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि अगले कुछ सेकंड में बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। बिना एक पल सोचे रिक तुरंत आगे कूद जाता है। वह पूरी ताकत से उस महिला को धक्का देकर रास्ते से हटा देता है और उसकी जान बचा लेता है, लेकिन उसी दौरान खुद रिक ट्रक की चपेट में आ जाता है। आसपास खड़े लोग डर के मारे चीखने लगते हैं। सबको लगता है कि अब रिक बच नहीं पाएगा, लेकिन जब धूल हटी है तो सामने का नजारा देखकर सब दंग रह जाते हैं। रिक बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। उसके शरीर पर एक छोटी सी खरोंच तक नहीं होती। दूसरी तरफ पूरा ट्रक बुरी तरह टूट चुका होता है। यह देखकर वहाँ मौजूद भीड़ हैरान रह जाती है। लेकिन तभी कहानी एक और शॉकिंग मोड़ लेती है। जिस महिला को रिक ने बचाने के लिए धक्का दिया था, वह जोर से फिसलकर पास में लगी एक लकड़ी काटने वाली मशीन में गिर जाती है और वहीं उसकी तुरंत मौत हो जाती है। यह देखकर रिक पूरी तरह टूट जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि उसने किसी की जान बचाई या गलती से उसकी मौत का कारण बन गया। कुछ देर बाद जब रिक घर पहुंचता है तो वह बेहद उत्साहित होकर अपनी आंटी और अंकल को सब कुछ बताता है। वह कहता है कि उसे सुपर पावर्स मिल चुकी हैं और शायद यह सब उस ड्रैगन फ्लाई के काटने की वजह से हुआ है। शुरू में उसके अंकल आंटी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। तब उसका अंकल उसकी ताकत चेक करने के लिए अचानक उस पर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन जैसे ही चाकू रिक के शरीर से टकराता है, चाकू का ब्लेड तुरंत मुड़ जाता है और रिक को एक छोटी सी चोट तक नहीं लगती। अब उसके अंकल को भी यकीन हो जाता है कि रिक सच में कोई साधारण इंसान नहीं रहा। इसके बाद हमें रिक के बचपन की एक दुखद याद दिखाई जाती है। एक रात रिक अपने माता पिता के साथ एक शो देखकर घर लौट रहा होता है। तभी अचानक कुछ लुटेरे उन पर हमला कर देते हैं। रिक अपने माता पिता को बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन उस अफरा तफरी में अनजाने में वही उनकी मौत की वजह बन जाता है। मरते समय उसके पिता रिक को एक खास अंगूठी देते हैं और वही अंगूठी आज भी रिक के पास होती है। शायद उसी अंगूठी में उसके अतीत का सबसे बड़ा रहस्य छुपा होता है। गुस्से और दुख में रिक उस अंगूठी को दूर फेंक देता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर वह खुद डर जाता है। वह अंगूठी अपने आप उड़कर वापस उसके पास आ जाती है। रिक अभी भी अपनी नई शक्तियों को समझने की कोशिश कर रहा होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ यह सब कैसे हो रहा है। तभी वहाँ जिल आ जाती है। वह रिक से कहती है कि अब वह लॉरेंस के साथ खुश नहीं है और उसके साथ डेट पर जाना चाहती है, लेकिन हमेशा की तरह बेचारा रिक उसकी बात को पूरी तरह गलत समझ लेता है। उसी समय लॉरेंस अपनी नई चमचमाती स्पोर्ट्स कार लेकर वहाँ पहुँच जाता है। जिल कार को देखकर रिक से कहती है कि अगर उसके पास भी ऐसी कार होती तो वे दोनों साथ में लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते थे। यह सुनते ही रिक का चेहरा उतर जाता है और फिर जिल लॉरेंस के साथ वहाँ से चली जाती है। रिक चुपचाप अपनी पुरानी टूटी हुई साइकिल को देखता है और सोचने लगता है कि वह कभी इतनी महंगी कार खरीद ही नहीं सकता। बाद में घर पहुंचकर रिक इंटरनेट पर अपनी शक्तियों के बारे में खोज करना शुरू करता है। तभी उसे एक ऐसे प्रोफेसर के बारे में पता चलता है जो खास शक्तियों वाले बच्चों के लिए एक सीक्रेट स्कूल चलाता है। रिक अब अपनी शक्तियों की सच्चाई जानने के लिए पूरी तरह
तरह तैयार हो चुका होता है। वह फैसला करता है कि वह उस प्रोफेसर से जरूर मिलेगा और पता लगाएगा कि आखिर वह कितना शक्तिशाली है। अगले दिन रिक सोचता है कि अगर उसे सच में जिल को इम्प्रेस करना है तो उसके पास भी एक स्पोर्ट्स कार होनी चाहिए। इसीलिए वह अपनी आंटी और अंकल के साथ बैंक में लोन लेने पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वे बैंक के अंदर जाते हैं तभी अचानक कुछ हथियारबंद लुटेरे बैंक में घुस जाते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा बैंक डर और अफरा तफरी से भर जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं और हर तरफ चीख पुकार शुरू हो जाती है। रिक किसी तरह अपनी आंटी को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी कुछ बेहद अजीब होता है। लुटेरे बैंक से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैंक के दरवाजे खुल ही नहीं पाते। असल में रिक अपनी शक्तियों से उन्हें रोक सकता था और वह चाहता तो आसानी से उन सभी को पकड़ सकता था। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह चुपके से उनकी मदद कर देता है ताकि वे भाग सकें। जैसे ही रिक बाहर आता है उसकी नजर सड़क पर जमा भीड़ पर पड़ती है। वहाँ एक छोटा बंदर सड़क के बीच में करतब दिखा रहा होता है और लोग उसे देखकर खुश हो रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक रिक को अपने अंकल की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। वह तुरंत उनकी तरफ दौड़ता है और देखकर घबरा जाता है। उसके अंकल की हालत बहुत गंभीर हो चुकी होती है। कुछ ही देर में मेडिकल टीम वहाँ पहुँचती है और जल्दी से उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। एक बार फिर रिक की जिंदगी में बड़ा मोड़ आ चुका होता है। दूसरी तरफ अंकल लू अपने ऑफिस में अकेले बैठे होते हैं। वह आईने में खुद को देखकर अपनी नई शक्तियों से काफी खुश दिखाई देते हैं। तभी उनकी असिस्टेंट कमरे में आती है, लेकिन अचानक अंकल लू फिर से कमजोर महसूस करने लगते हैं और बिना एक सेकंड सोचे वह उसकी कलाई पकड़ लेते हैं और उसकी पूरी लाइफ एनर्जी चूसने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में वह महिला मर जाती है और उसी के साथ अंकल लू की सारी ताकत वापस आ जाती है। फिर वह बड़े आराम से उसकी डेड बॉडी को एक अलमारी के अंदर छिपा देते हैं। अब ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि जिंदा रहने के लिए अंकल लू किसी को भी मार सकते हैं। उधर अस्पताल में रिक अपने घायल अंकल से मिलने पहुंचता है। इतनी सारी घटनाओं के बाद आखिरकार वह उस रहस्यमयी प्रोफेसर से मिलने का फैसला करता है जिसके बारे में उसने इंटरनेट पर पढ़ा था। प्रोफेसर उसे अपने सीक्रेट स्कूल में लेकर जाते हैं जहाँ खास शक्तियों वाले बच्चे और बड़े रहते हैं। वहाँ पहुंचकर रिक हैरान रह जाता है क्योंकि देखने में सभी लोग बिल्कुल सामान्य लगते हैं, लेकिन हर किसी के पास कोई न कोई अजीब शक्ति होती है। कोई उड़ सकता है, कोई सिर्फ अपने दिमाग से चीजों को हिला सकता है। पूरी जगह असली सुपर हीरोज से भरी हुई लगती है। इसके बाद प्रोफेसर रिक का परिचय अपनी पत्नी से करवाते हैं। उनकी पत्नी की गोद में एक छोटी सी गुड़िया जैसी चीज होती है, लेकिन अचानक वह गुड़िया अपना हाथ उठाती है और प्रोफेसर को पूरे कमरे के पार फेंक देती है। तभी रिक को समझ आता है कि वह कोई खिलौना नहीं बल्कि उनका छोटा बेटा है जिसके पास भी खतरनाक सुपर पावर्स हैं। प्रोफेसर की पत्नी रिक को देखकर थोड़ा चिढ़ जाती है। वह उसे डांटते हुए कहती हैं कि एक सुपर हीरो बनने आया है और अभी तक अपना कॉस्ट्यूम तक नहीं चुना। फिर वह उसे तुरंत अपना सुपर हीरो सूट चुनने का आदेश देती है। इसके बाद रिक अपना खुद का सुपर हीरो कॉस्ट्यूम डिजाइन करता है। वह एक हरे रंग का सूट बनाता है जिस पर ड्रैगन फ्लाई का लोगो बना होता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि उसकी शक्तियाँ उसी ड्रैगन फ्लाई के काटने की वजह से आई हैं। पहली बार अपना सुपर हीरो सूट पहनकर रिक एक ऊंची छत पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ एक और सुपर हीरो आ जाता है जिसका कॉस्ट्यूम लगभग बिल्कुल रिक जैसा होता है। वह रिक से कहता है कि यह छत उसकी रोज की जगह है और वह हर दिन यहाँ बैठता है। यह सुनकर रिक आराम से कहता है कि वे दोनों यह जगह शेयर कर सकते हैं और यहीं से रिक की असली सुपर हीरो जर्नी शुरू हो जाती है। अगली सुबह रिक पैसे कमाने के लिए एक ऑफिस में जॉब इंटरव्यू देने पहुंचता है। उसे लगता है कि अगर उसके पास अच्छी नौकरी होगी तो वह जिल को भी इम्प्रेस कर पाएगा, लेकिन इंटरव्यू के दौरान वह कुछ ऐसा कर देता है जिससे पूरा माहौल अजीब बन जाता है। असल में रिक HR मैनेजर को अपनी सुपर हीरो वाली तस्वीरें दिखाने लगता है। वह बड़े गर्व से बताता है कि वह एक असली सुपर हीरो है और लोगों की जान बचाता है, लेकिन मैनेजर उसकी बातों से प्रभावित होने के बजाय उसे अजीब समझने लगता है और कुछ ही सेकंड में उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तभी अचानक ऑफिस में जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगती है। कोई चिल्लाकर कहता है कि एक यूनिवर्सिटी पर हमला हो गया है। जैसे ही रिक ये सुनता है उसे समझ आ जाता है कि बात उसके अपने कॉलेज की हो रही है और अगले ही पल वह बिना कुछ बोले अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। उधर यूनिवर्सिटी में पूरी तरह अफरा तफरी मची होती है। अंकल लू अब पूरी तरह एक खतरनाक सुपर विलन बन चुके होते हैं। उन्होंने एक चमकदार सिल्वर सूट पहन रखा होता है और उनका रूप पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा होता है। उनकी खतरनाक योजना होती है यूनिवर्सिटी के छात्रों का खून निकालकर उससे एक पावरफुल सीरम बनाना और इसी के जरिए वह खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाना चाहते हैं। जैसे ही वह हमला शुरू करते हैं तभी ड्रैगन फ्लाई सुपर हीरो यानी रिक वहां पहुंच जाता है। अब पहली बार रिक और अंकल लू आमने सामने खड़े होते हैं और फिर दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। अंकल लू रिक पर तेज धार वाले ब्लेड फेंकते हैं, लेकिन रिक का सुपर हीरो सूट इतना मजबूत होता है कि उन हमलों का उस पर कोई असर ही नहीं होता। धीरे धीरे अंकल लू को एहसास होने लगता है कि वह इस लड़ाई में रिक को हरा नहीं पाएंगे और आखिर में मजबूर होकर वह वहाँ से भाग जाते हैं। उसी दौरान जिल भी यूनिवर्सिटी में मौजूद होती है। वह इस रहस्यमयी सुपर
हीरो को देखकर पूरी तरह प्रभावित हो जाती है, जिसने अभी अभी सबकी जान बचाई है। लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि मास्क के पीछे असल में रिक छुपा है। उस रात जिल एक थिएटर से बाहर निकल रही होती है। रिक चुपचाप उसका पीछा करता है क्योंकि वह आखिरकार उससे अपने दिल की बात कहना चाहता है। लेकिन जैसे ही वह जिल के सामने पहुंचता है, उसका सारा कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। वह घबरा जाता है, शर्माने लगता है और ठीक से बोल भी नहीं पाता। तब खुद जिल बातचीत शुरू करती है। वह रिक से कहती है कि वह उम्मीद कर रही थी कि शायद रिक उसे कभी डेट पर ले जाएगा। ये सुनकर रिक इतना ज्यादा खुश और शॉक्ड हो जाता है कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। जिल उसकी चुप्पी को गलत समझ लेती है और फिर निराश होकर वहाँ से चली जाती है। उसे अब भी नहीं पता होता कि उसके सामने खड़ा यह शर्मीला लड़का वही सुपर हीरो है जिसने उसकी जान बचाई थी। कुछ देर बाद अचानक कुछ गुंडे जिल का पीछा करने लगते हैं। धीरे धीरे हालत खतरनाक होने लगती है, लेकिन तभी अचानक ड्रैगन फ्लाई सुपर हीरो वहाँ प्रकट होता है। रिक अपने सुपर हीरो वाले रूप में आसानी से उन सभी गुंडों को हरा देता है और एक बार फिर जिल की जान बचा लेता है। जिल अब अपने इस रहस्यमयी हीरो से और भी ज्यादा प्रभावित हो जाती है। वह उसे दिल से धन्यवाद देती है, बिना यह जाने कि मास्क के पीछे वही रिक खड़ा है। दूसरी तरफ अंकल लू अपनी लैब में अपनी मशीन की जांच कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक बेहद डरावनी सच्चाई पता चलती है। अगर वह इस मशीन से 50,000 लोगों की लाइफ एनर्जी चूस लें तो वह कभी नहीं मरेंगे, वह पूरी तरह अमर बन जाएंगे। और यह जानने के बाद अंकल लू बिना किसी पछतावे के फैसला कर लेते हैं कि अमर बनने के लिए वह हजारों लोगों की जान लेने को तैयार है। कुछ समय बाद रिक की आंटी जिल को डिनर पर घर बुलाती है। जिल खुलकर बताती है कि वह ड्रैगन फ्लाई सुपर हीरो की बहुत बड़ी फैन बन चुकी है क्योंकि उसने 2 बार उसकी जान बचाई है। फिर वह यह भी कहती है कि शायद उसे उस सुपर हीरो से प्यार होने लगा है। यह सुनकर रिक अंदर ही अंदर खुश भी होता है और परेशान भी। उसी समय लॉरेंस अंकल लू के साथ वहाँ पहुँच जाता है। इसी बीच रिक चुपके से अपना सुपर हीरो कॉस्ट्यूम लेकर अपने कमरे में चला जाता है। वह जल्दी जल्दी कपड़े बदलने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी अचानक अंकल लू उसके कमरे में आ जाते हैं। अब रिक की असली पहचान लगभग सामने आने वाली होती है। असल में अंकल लू को पहले से शक होता है कि ड्रैगन फ्लाई सुपर हीरो और कोई नहीं बल्कि रिक ही है। इसीलिए वह उसके कमरे की अच्छी तरह तलाशी लेने लगते हैं। लेकिन रिक बड़ी चालाकी से हर बार खुद को पकड़े जाने से बचा लेता है। आखिरकार अंकल लू को रिक के कमरे में ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे वह यह साबित कर सकें कि वही ड्रैगन फ्लाई सुपर हीरो है। इसलिए फिलहाल के लिए वह शांत होकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद अंकल लू वापस डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठ जाते हैं, जहाँ रिक अब अपने सामान्य कपड़ों में मौजूद होता है। लेकिन तभी अचानक अंकल लू की नजर रिक के हाथ पर पड़े एक छोटे से घाव पर जाती है। वह शांत आवाज में उससे पूछते हैं कि यह चोट कैसे लगी। रिक जल्दी से झूठ बोल देता है कि उसकी किसी आदमी से लड़ाई हो गई थी। लेकिन अंकल लू तुरंत समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण चोट नहीं है। असल में यह वही घाव होता है जो उनके फेंके हुए ब्लेड से ड्रैगन फ्लाई सुपर हीरो को लगा था। और उसी पल अंकल लू के सारे शक खत्म हो जाते हैं। अब उन्हें पूरी तरह यकीन हो जाता है कि रिक ही नकाब के पीछे छिपा सुपर हीरो है। अचानक कमरे का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अंकल लू अब अपना असली सुपर विलेन रूप दिखा देते हैं। उधर रिक को भी समझ आ जाता है कि अंकल लू यहाँ सिर्फ सच्चाई जानने नहीं आए थे, वह सबको मारने आए हैं। रिक जल्दी से जिल और खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वह जोर से गिरता है और बेहोश हो जाता है। इसी अफरा तफरी के बीच अंकल लू रिक की आंटी को मार देते हैं। कुछ समय बाद रिक अस्पताल पहुंचता है। वह अपने अंकल को यह दुखद सच्चाई बताना चाहता है कि उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन डॉक्टर उसे चेतावनी देते हैं कि उसके अंकल की हालत बहुत नाजुक है। अगर उन्हें कोई बड़ा सदमा लगा तो उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन तभी एक लापरवाह डॉक्टर सीधे जाकर उसके अंकल को सब कुछ बता देता है। ये सुनते ही रिक के अंकल पूरी तरह टूट जाते हैं। कुछ दिनों बाद हम रिक को घर पर चुपचाप बैठे देखते हैं। अपनी आंटी की मौत के बाद वह अंदर से पूरी तरह बिखर चुका होता है। वह किसी से ठीक से बात भी नहीं करता, बस दुख में डूबा रहता है और किसी चीज पर ध्यान नहीं लगा पाता। तभी कुछ देर बाद उसके अंकल और उसका दोस्त ट्रे वहाँ आते हैं। उसके अंकल रिक को वही पुरानी अंगूठी वापस देते हैं जो उसके पिता ने मरते समय उसे दी थी। फिर वह रिक को उसका असली मतलब समझाते हैं। वह कहते हैं कि रिक एक सुपर हीरो है और सुपर हीरो कभी हार नहीं मानते। उनका काम लोगों को बचाना होता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। वह यह भी बताते हैं कि सुपर विलेन हजारों लोगों को मारने की योजना बना रहा है और उसे रोकने वाला इस समय सिर्फ एक इंसान है। रिक दुखी होकर कहता है कि वह लोगों की मदद करना चाहता है, लेकिन हर बार जब वह कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है सब कुछ और खराब हो जाता है। तभी अचानक टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। खबर में बताया जाता है कि शहर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है जहां हजारों लोग मौजूद होंगे। ये सुनते ही सभी समझ जाते हैं कि इतना बड़ा इवेंट सुपर विलेन के लिए एक परफेक्ट निशाना बन सकता है। बिना समय गंवाए रिक और बाकी लोग तुरंत कॉन्फ्रेंस सेंटर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन अंकल लू पहले से ही वहाँ मौजूद होते हैं और सबसे बड़ी बात, रिक को अभी तक ये पता ही नहीं होता कि असली सुपर विलेन वही है। रिक सीधे अंकल लू के पास जाता है और उनसे पूछता है कि सुपर विलेन कौन है। अंकल लू शांत चेहरा बनाकर झूठ बोलते हैं। वह स्टेज पर खड़े एक साधारण भिक्षु की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, यही सुपर विलेन है। रिक बिना कुछ सोचे उनकी बात पर विश्वास कर लेता है और तुरंत अपना सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहनकर उस
बेगुनाह भिक्षु पर हमला कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर अंकल लू चुके से वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ ही देर बाद वह अपने असली सुपर विलेन रूप में सामने आ जाते हैं। अंकल लू अपनी पूरी ताकत के साथ रिक पर हमला कर देते हैं। वह पूरी छत तोड़कर रिक के ऊपर गिरा देते हैं। किसी तरह रिक खुद को बचा लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर छत को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन छत फिर से नीचे गिर जाती है और रिक उसके नीचे फंस जाता है। अब अंकल लू उसे खत्म करने के लिए तेज धार वाले ब्लेड उसकी तरफ फेंकते हैं, लेकिन तभी आखिरी सेकंड में जिल दौड़कर रिक के सामने आ जाती है। अब वह ड्रैगन फ्लाई सुपर हीरो से पूरी तरह प्यार करने लगी होती है और बिना अपनी जान की परवाह किए वह उसे बचाने के लिए खुद आगे खड़ी हो जाती है। अगले ही पल वे धारदार ब्लेड सीधे जिल को लगते हैं और वह बुरी तरह घायल हो जाती है। जिल को बुरी तरह घायल देखकर रिक के अंदर अचानक गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ता है। वह तुरंत जिल को अपनी बाहों में उठाता है और तेजी से छत की तरफ दौड़ने लगता है। उधर अंकल लू अपनी खतरनाक मशीन पहले ही चालू कर चुके होते हैं। मशीन लगातार आसपास मौजूद लोगों की लाइफ एनर्जी चूस रही होती है। लोग कमजोर होकर जमीन पर गिरने लगते हैं, जबकि अंकल लू पहले से ज्यादा ताकतवर होते जा रहे होते हैं। अब अगर उन्हें रोका नहीं गया तो कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह अमर बन जाएंगे। रिक अपनी बची हुई सारी हिम्मत जुटाकर मशीन की तरफ बढ़ता है। वह मशीन की शक्ति का इस्तेमाल करके किसी तरह जिल को बचाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे जिल की सांसें वापस आने लगती हैं और रिक को समझ आ जाता है कि वह उसे मौत के मुंह से वापस खींच लाया है। लेकिन अभी सबसे बड़ा खतरा खत्म नहीं हुआ होता। रिक को एहसास होता है कि अब उसके पास बहुत कम समय बचा है। बस कुछ ही सेकंड बाद अंकल लू हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे और अगर ऐसा हो गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। उधर अंकल लू लगातार अपनी तेज धार वाली तलवारें और ब्लेड रिक की तरफ फेंकते रहते हैं, लेकिन इस बार रिक डरता नहीं है। वह बिना रुके लगातार आगे बढ़ता रहता है। अपने अंदर बची हुई आखिरी ताकत के साथ वह आखिरकार अंकल लू तक पहुंच जाता है और फिर पूरी ताकत लगाकर अपना आखिरी हमला करता है। उसका हमला सीधे मशीन पर पड़ता है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। पूरा इलाका हिल जाता है और उसी विस्फोट के साथ अंकल लू की खतरनाक मशीन पूरी तरह नष्ट हो जाती है। मशीन के खत्म होते ही सुपर विलन का खेल भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, लेकिन विस्फोट इतना ताकतवर होता है कि रिक और जिल दोनों छत से नीचे गिरने लगते हैं। गिरते समय अचानक जिल की नजर रिक के हाथ में पहनी हुई अंगूठी पर जाती है, वही अंगूठी जो रिक हमेशा पहनता था। और उसी पल जिल को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। ड्रैगन फ्लाई सुपर हीरो कोई और नहीं बल्कि खुद रिक था। अब आखिरकार उसे एहसास होता है कि एक सच्चा हीरो सिर्फ ताकत या कॉस्ट्यूम से नहीं बनता। सच्चा हीरो वह होता है जो डरने के बावजूद सही समय पर लोगों के लिए खड़ा हो जाए, चाहे वह अंदर से कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो। और इसी के साथ रिक की यह मजेदार और इमोशनल सुपर हीरो जर्नी खत्म हो जाती है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।